कोटा, जो कभी मुल्क भर के लाखों बच्चों के लिए सुनहरे मुस्तकबिल का शहर हुआ करता था, जहां की ऊंची ऊंची इमारतों में अलग अलग शहरों से आए बच्चे रहते थे और यहां की कोचिंग में पढ़ते थे। लेकिन आज ये शहर वीरान हो रहा है। यहाँ की बिल्डिंग में बच्चों की मौजूदगी ना के बराबर है। हालात ये है कि जिन तालिबात की वजह से हॉस्टल का कारोबार 6,000 करोड़ से ज्यादा पहुँच गया था, आज वो हॉस्टल चलाने वाले लोग बर्बादी के कगार पर पहुँच चुके हैं। कल तक इस शहर में स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरें आती थी। अब हॉस्टल का बिजनेस करने वाले लोग सुसाइड की बातें करने लगे हैं। तलबा की तादाद में कमी के पीछे भी कोटा के कोचिंग ही जिम्मेदार हैं। कोटा के कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने सेंटर मुल्क के कई रियासतों में खोल दिए हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, पुणे जैसी रियासतों में सेंटर खुल जाने से कई स्टूडेंट्स अब इतनी दूर कोटा नहीं आना चाहते। दूसरी रियासतों के बच्चों को अपने ही शहर में कोटा वाली सहूलत मिल रही है, तो भला पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा क्यों भेजें? कोचिंग सिटी कोटा में बने लग्जरी हॉस्टल कोचिंग स्टूडेंट्स की राह देख रहे हैं। कई ऐसे हॉस्टल हैं जो अब तक पूरी तरह से खाली हैं। कोचिंग सीजन शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स यहां रहने के लिए नहीं आए, तो इन हॉस्टल मालिकों ने किराया आधा तक कर दिया। हाल ही में 200 से 300 5 स्टार कैटेगरी के लग्जरी सर्विस से लैस नए हॉस्टल्स भी बनकर तैयार हैं। पहले यहाँ एक एसी रूम का किराया 15 से 20 हजार तक होता था, अब घटकर 7 से 8 हजार तक आ गया है। लेकिन बच्चे यहाँ नहीं आ रहे। हालात ये है कि इन्वेस्टमेंट करने वालों को बिजली पानी का बिल चुकाना भी भारी पड़ रहा है, तो कई लोग बैंक की किश्त नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ 10 से 20% ही कोचिंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं। करोड़ रुपए की लागत से बने 5 स्टार जैसी सहूलत देने वाले ये हॉस्टल पिछले कुछ महीनों से वीरान हैं। के शर्मा, सलाम टीवी।